प्यारे दोस्तों, आइंस्टीन का नाम कौन नहीं जानता। दुनिया के महान और मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में हुआ था। आइंस्टीन के बारे में आप सभी बहुत कुछ जानते होंगे। आइंस्टीन से जुड़ी कुछ रोचक, कुछ दिलचस्प बातें और कुछ किस्से जो शायद ही आप जानते होंगे, उन्हें आज हम आपकी अपनी इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि आइंस्टीन के जन्मदिन को जीनियस डे के नाम से भी मनाया जाता है। आइंस्टीन के दिमाग में एक एवरेज इंसान के दिमाग से ज्यादा सेल मौजूद थे। इसी वजह से वो इतने इंटेलिजेंट थे। दरअसल आइंस्टीन की मौत के बाद उनकी परिवार की इजाजत के बिना ही उनके दिमाग को निकाल लिया गया, और ये काम किया था डॉक्टर थॉमस हार्वे ने, ताकि वे उन पर रिसर्च कर सकें। और फिर 1975 में उनके बेटे हैंस की परमिशन लेकर उनके दिमाग के 240 सैंपल कई साइंटिस्ट के पास भेजे गए, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में एक एवरेज इंसान से ज्यादा सेल्स की गिनती है। दोस्तों, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको उनकी लाइफ के कुछ फनी इंसिडेंट्स बताएंगे। एक बार की बात है कि उन्होंने अपनी माँ को एक खत देते हुए कहा कि माँ, मुझे टीचर ने ये खत दिया है और कहा है कि ये मैं आपको दे दूं। उस खत को पढ़कर माँ मन ही मन मुस्कुराने लगी। माँ को मुस्कुराता देखकर आइंस्टीन ने इसकी वजह पूछी, जिस पर माँ ने बड़े प्यार से बेटे से कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा क्लास में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे टीचर्स नहीं हैं जो आपके बेटे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करा दूं। ये सुनकर आइंस्टीन बहुत खुश हो गए और पूरी लगन के साथ पढ़ाई में जुट गए और बड़े होकर एक महान साइंटिस्ट बन गए। और फिर उनकी माँ की डेथ के बाद जब एक दिन आइंस्टीन ने उनकी अलमारी खोली तो उसमें उन्हें वही खत मिला। जब आइंस्टीन ने उस खत को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपको ये बताते हुए हमें बहुत ही दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है, उस तरह उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो इसे घर में पढ़ाइए। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 4 साल की उम्र तक आइंस्टीन ठीक तरह से बोल भी नहीं पाते थे। तभी एक दिन खाना खाते हुए अचानक से वो बोल उठे कि सूप बहुत गर्म है। इस बात पर उनके माता पिता ने जब हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि आज तक मुझे इस घर में कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई थी। आइंस्टीन ने कभी मोजे नहीं पहने क्योंकि उन्हें इनसे काफी तकलीफ होती थी, और ना ही वो कभी शेविंग क्रीम का यूज किया करते थे। और तो और उन्होंने कभी अपने बालों में कंघी करना भी पसंद नहीं किया। लेकिन आज उनका बिना कंघी किया हुआ ये हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आइंस्टीन बड़ी बड़ी बातों को याद रख लेते थे, लेकिन क्या आपको पता है कि अक्सर वो छोटी छोटी बातें भूल जाया करते थे। वो अपने घर का एड्रेस तक भूल जाते थे, तारीखें, फोन नंबर सब भूल जाते थे। इसी तरह एक बार का किस्सा है कि एक बार आइंस्टीन ट्रेन में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर उनके पास आया तो वो अपने टिकट दिखाने के लिए उन्होंने अपना हाथ जेब में डाला, लेकिन जेब में टिकट नहीं मिला। तो वो इधर उधर ढूंढने लगे। फिर वो टिकट उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला। ये देखकर टीटी ने कहा कि आप परेशान ना हो, हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आपने जरूर टिकट लिया ही होगा, हमें इस बात पर भरोसा है। उसके बाद टीटी चले गए। जब बाकी यात्रियों का टिकट चेक करने के बाद टीटी वापस आए तो उन्होंने देखा कि आइंस्टीन अभी भी अपनी सीट के नीचे अपना टिकट ही ढूंढ रहे हैं। टीटी ने फिर से कहा कि आपको टिकट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। ये सुनकर आइंस्टीन ने कहा, वो बात तो ठीक है, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स और किस्से कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।